श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संघे चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मणि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता गुरु जी सबको साता और कृपा गुरु जी आपका आशीर्वाद है। बधाई वंदा मेरे। आज हम तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमनी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास आज की आंगिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री विशुद्धि जी महाराज साहब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध के प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्येन वंदामि। सुख साता। नमो हरिहंकाल नमो सिंहाल नमो वायुयाल नमो ओम हायाल नमो देवी सव्य साहुल येसु दंत नमो तार मंगलानीत संदेशी पढ़ मंगवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत सदा पवित्र मंगल है। मुक्ति को प्राप्त करना भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य जी परम पूज्य श्री श्री मुनि एवं गुरुजन सबके
पावन कर्म सजन मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्ते। पावन परिषद में विराजमान वृक्ष मुनि अन्य मुनि परमात्मा भगवती स्वरूपा श्री व्याख्या प्रगति पुत्र श्री भगवती पुत्र जिसका दूसरा नाम की वासना प्रारंभ है। सातवें शतक का तीसरा उद्देश्य सुनाया गया। वेदना और निर्गुणा को ले पहले सामान्य वर्णन आया, अब तीनों कार्यों की अपेक्षा से वर्णन और नूनं घन्टे जं वेदन्ति तं निद्रन्ति जं निद्रन्ति तं वेदन्ति। हे भगवत, जिस कर्म को वेदते हैं उस कर्म को निर्वृत करते हैं, जिसकी निर्जरा होती है उसकी वेदना होती है। संवेदना एक काल की अपेक्षा से जिस समय संवेदना होती है उसी समय निर्जरा, और जिस समय निर्जरा होती है उसी समय संवेदना अनुभूति कर्म का भोगना, इन दोनों का समय अलग अलग है। और जो पूछा जा रहा है वो एक समय को लेकर के, इसलिए भगवान कह रहे गोयमा नो इनके समझते। हे गौतम, ऐसा नहीं। से केन बनते एवं बुद्धि जाव नो तम वेदंती। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जिसको वेदते हैं उसको उसकी निद्रा नहीं करते, जिसकी निद्रा करते हैं उसको नहीं वेदते। गोयमा कम्मं वेदन्ति नो कम्मं निद्रन्ति। हे गौतम, कर्म की वेदना होती है, कर्म की अनुभूति, कर्म को भोगा जाता है, नो कर्म को नहीं भोगा। क्योंकि नो कर्म तो उत्तर काल की स्थिति है, जब कर्म सार रहित हो गए। जब तक सार है तब तक भोगा जा रहा है, जब सार खत्म हो गया तो वो निस्सार हो गया, उसकी निर्जरा हो गई, वो अलग हो गई। तो से तीन इसलिए गोयमा जाव नो तंग वेदंती, कि जिसकी वेदना, जिसका संवेदन हो रहा है, जिसको भोगा जा रहा है उसकी निर्जरा नहीं होती, जिसकी निर्जरा हो रही है उसकी संवेदना, उसकी अनुभूति नहीं होती। एवं निरैया भी जाप बीमारी, ऐसे नारकियों से लेकर के बीमारियों तक सबका कहना कि जिस समय वेदना है उस समय निर्जरा नहीं, जिस समय निर्जरा है उस समय उस कर्म की संवेदना नहीं। नूनम घंटे जं वेदी संति तं निद्री संति जं निद्री संति तं वेदी संति। हे भगवान, क्या जिसकी वेदना, जिसका जिसका भोग किया जाएगा उसकी निर्जरा होगी, जिस समय निर्जरा होगी उस समय उसका संवेदन अनुभव होगा। गोयमा नो इनथे समर्थे नहीं। हे गौतम, नहीं। शेर के नथेन जाब नोतम वेदी संति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि जिसकी संवेदना हो रही है उसकी निर्जरा नहीं, जिसकी निर्जरा हो रही है उसकी संवेदना नहीं। गोयमा कम्म वेदी संति नो कम्म निद्री संति। हे गौतम, कर्म की संवेदना करेंगे, नो कर्म की निद्रा करेंगे। से तीर्थेन जागोता निजरी संति एवं निरैया भी जा बीमारी। इसलिए ऐसा कहा जाता है जिस समय वेदना और संवेदना होगी उस समय निर्जरा नहीं होगी, जिस समय निर्जरा होगी उस समय उस कर्म की वेदना
संवेदना अनुभूति नहीं होगी। एवं निरैयादि जा बीमारियां, ऐसे नारकियों का भी कहना, नारकियों से लेकर के बेमानी को तक कहना। से मोनम भंते जे बेना समय से निद्रा समय, जे निद्रा समय से बेना समय। हे भगवान, क्या ये निश्चित है कि जो वेदना का समय है वह निद्रा का समय, जो निद्रा का समय है वह वेदना का समय। गोयमा नो लट्ठे समझते है गौतम, ये ठीक नहीं है। से कीणठेन भंते एवं दुखाई, ये वेदना समय नाश निद्रा समय, ये निद्रा समय नासे वेदना समय। है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो वेदना का समय है वह निद्रा का समय नहीं है, और जो निद्रा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। गोयमा जन सम्यं वेदन्ति नो तम सम्यं निद्रन्ति। हे गौतम, जिस समय कर्म को भोगते हैं संवेदना हो रही है उस समय निद्रा नहीं होती। जन सम्यं निद्रन्ति नो तम सम्यं वेदन्ति। जिस समय निर्जरा होती है उस समय उस कर्म का उपभोग नहीं होता। अन्नमी समय वेदन्ति अन्नमी समय निद्रन्ति। अन्य समय में उपभोग होता है और अन्य समय में निद्रा होती है। अन्य से वेदना समय, अन्य से निद्रा समय। वेदना उपभोग का समय अन्य है और निद्रा का समय अन्य है। से तीन अठेन जाव नो से वेणा समय, ना से वेणा समय, ना से निद्रा समय। इसलिए कहा जाता है कि जो वेदना का समय है वह निर्जरा का समय नहीं, जो निर्जरा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। निर्याण भंते जे वेदना समय से निद्रा समय, जे निद्रा समय से वेदना समय। हे भगवान, नारकियों की जो वेदना का समय होता है वही निद्रा का समय होता है। जो निद्रा का समय होता है नारकियों, वही उनकी वेदना का समय होता है। गोयमा नो इनते सुमते। हे गौतम, ऐसा नहीं है। ते तेन क्षण भंते एवं बुद्धि निरयाण जे वेदना समय नाश निद्रा समय, जे निद्रा समय नाश वेदना समय। हे भगवान, ऐसा किस रीति से कहा जाता है? नारकियों के जो वेदना का समय है वह निद्रा का समय नहीं, जो निद्रा का समय है वह वेदना का समय नहीं है। गोयमा नेरिया जंग सम्यम वेदंती नो तम सम्यम निजरंती। हे गौतम, नारकी जिस समय कर्म का उपभोग करते हैं उस समय उसकी निद्रा नहीं होती। जहाँ समय निजरंती नो तम सम्यम वेदंती। और जिस समय कर्म की निर्जना होती है उस निर्जीर्ण कर्म का उपभोग नहीं होता। अन्नमी समय वेदन्ति अन्नमी समय निद्रन्ति। अन्य समय में वेदना उपभोग होता है और निद्रा अन्य समय में होती है। ये दोनों समय अलग अलग हैं। अन्य से वेदना समय, अन्य से निद्रा समय। वेदना का उपभोग का समय अन्य है और निद्रा का समय अन्य है। से तीन ठेन जाने से वेदना समय एवं जा बीमारियां। इसलिए ऐसा कहा जाता है जैसे नारकियों के कहा, इसी प्रकार बेमानी को तक सभी दंडकों का ऐसा ही आलापक वर्णन आएगा। अब नरक, नारकियों से लेके बेमानी को तक क्या जो शाश्वत है और शाश्वत। निर्याण घंटे की सासिया और सासिया। द्वयमा सिंह सासिया सिंह और सासिया से केन घंटे एवं बुझाई। मेरैया सिंह सासिया सिंह और सासिया गोयमा गोठिकी नयत्याय सासिया गोठिकी नयत्याय और सासिया से तीन अठेन जाग सिंह सासिया सिंह और सासिया एवं जाग बीमारियां जाग सिंह और सासिया। सेवम भंते ति सत्यम सायतयो देशो समस्तो।
निरैयाण भक्ते के सास्या असास्या, हे भगवान नारकी क्या शाश्वत है या अशाश्वत। गोएमा सिंह सास्या सिंह असास्या, हे गौतम किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत। तेन भक्ते एवं बुद्ध निरैया सिंह सास्या सिंह असास्या, हे भगवान ऐसा किस कारण से कहा जाता है नारकी किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। गोयमा, हे गौतम अवोचिति नयत्याय शास्या, वोचिति नयत्याय अशास्या, हे गौतम अवोचिति नयत्याय, अव्यवचिति मतलब जिसका विच्छेद नहीं हो, रहता द्रव्य, द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत, और वोचिति व्यवचिति जिसका व्यवच्छेद होता है वह पर्याय होता है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत। से तीन अठेन जाव सिय सास्या सिय अशाश्वत, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कथम चित किसी अपेक्षा से शाश्वत है, किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। एवं जा बीमारियां जाल सिय अशाश्वत, इस जैसे नारकियों का कहा, ऐसे वैमानिकों तक सबका कहना द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत। जैसे जीव नारकी, नारकी पर्याय सदा रहने वाली नहीं, लेकिन वो जो नारकी जीव है वह तो शाश्वत है, पहले था अब है आगे है। ऐसे 24 दंडकों की क्रिया या जीव द्रव्य शाश्वत है, जीव पर बरतने वाली चलने वाली क्रियाएं जो है वे शाश्वत नहीं। सेवम भक्ते थी सत्यम सहितयो देशो स्मृत, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 7वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त। चौथा उद्देश्य, राय है नैरे जाव एवं व्यासी कई विहाण भक्ते संसार समवनगा जीवापनता, गोएमा छबिया संसार समापनगा जीवापनता संज्ञा उद्वे काया एवं जहाँ जीवा विगम जाव समत क्रियंगा मित्रत क्रियंगा जीवा छबिया पुदनी जीवांति भवती काय निर्लेवन अनगारे क्रिया समत मित्रता सेवम भक्ते ति सत्यम सय चौथो देशो समत्तो। राय की है नयने जाग एवं व्यासी राजगिरी नगर, भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार है। जो जाग शब्द से जब भगवती सूत्र के प्रारंभ में आता है ना, जाय संशय जाय सत्य, वो सारे ग्रहण करते, बार बार पुनरावृत्ति के कारण से उनका उच्चारण नहीं किया जाता, जाव शब्द से उनको ग्रहण कर दिया। क्योंकि जब जब भी भगवान गौतम स्वामी जी ध्यान अवस्था से उठते, उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती, फिर वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में बड़ी विनम्रता से जाते, उनको वंदना करते, वंदना करके फिर उनसे प्रश्न पूछते। ये उनकी विधि थी, जो उनका जीने का स्वरूप था। हर बात में गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को आगे रखते थे, कभी आगे नहीं होते, कभी ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कहता हूँ। भगवान से पूछते फिर भगवान कहते। तो इस प्रकार बोले कई बिहान भंते संसार समापन का जीवा पड़ता है, भगवान संसार समापन्नक जीव कितने प्रकार के थे। शास्त्रों में कई प्रसंग अनेक बार आते हैं, तो उसका ऐसा होता है कि भगवान के चरणों में कितने नए शिष्य आते थे, कितने नए लोग आते थे उनकी जिज्ञासा को जगाने के लिए।
भगवान गौतम स्वामी जी जानते हुए भी भगवान से प्रश्न पूछते थे। भगवान कृपा करे, मतलब वो मेरे को चाहे बता दिया है, लेकिन इनको बताओ, इनको बताए कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो पूछा भगवान, ये संसार समापन्न जीव कितने प्रकार के हैं? गोयमा छह संसार समावरणगा जीवा पनता। हे गौतम, संसार समापन्न संसारी जीव छह प्रकार के कहे। संजाहा जैसे के पुडवी काया, एवं जाहा जीवा भी गमे, जाव समर्थ क्रियंगा मिच्छत क्रियंगा। तो इस प्रकार कहा हे गौतम, संसारी जीव छह प्रकार के कहे, जैसे के पृथ्वी कायिक। ये सारा प्रकरण पहले आ चुका है। एवं जहाँ जीवा भी गम, जैसे जीवा भी गम ने कहा था, वहां पर छह प्रकार के जीव, पांचवी प्रतिपत्ति। तो वहां पर एक जहाँ जीवा भी गम है, जैसे जीवा भी गम में कहाँ तक छह प्रकार के पृथ्वी कायिक जीवों के सारा छह काया के जीवों का वर्णन करना, और जिन जिन जीवों का वर्णन करना है, जो जिस जिस बात का करना है, वो संग्रहणी गाथा के अंदर सारा निर्देश किया गया। जब कहाँ तक समार्थ क्रियंगवा मिथ्यात्व क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया मिथ्यात्व क्रिया। क्या ये सम्यक्त्व क्रिया मिथ्यात्व क्रिया एक ही समय में लगती है या अन्य समय में, अलग अलग समय में लगती हैं? अन्य मतावलंबियों की धारणा और उसका भगवान के द्वारा निराकरण, ये सारा वर्णन वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तो जीवा स जीव पृथ्वी जीवान थी भव थी काय, निर्लेवन अणगार क्रिया समर्थ मिच्छता। मतलब जीव जीवा छह जीव छह प्रकार के कहे हैं। तो फिर उनमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इन क्यों के नाम ले दिए। फिर पहला प्रकरण जीवान पृथ्वी जीवान थी, पृथ्वी काय के जीवों की स्थिति यह कितनी है? ये दो प्रकार की स्थितियां थी, भव थी काय। एक भव स्थिति और काय स्थिति। पृथ्वी कायिक जीवों की भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की है, और इनकी काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट और संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण और संख्यात काल चक्कर बीत जाते हैं। और आप काय की भव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7,000 वर्ष, और काय स्थिति पृथ्वी काय के समान जानना। ऐसे तेजस काय की भव स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 अहोरात्र, काय स्थिति और संख्यात काल की पृथ्वी काय के समान जानना। वायु काय की भव स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3,000 वर्ष, और काय स्थिति और संख्यात काल की कहना। वनस्पति काय की भाव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है 10,000 वर्ष, और इसकी काय स्थिति जो है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है अनंत काल, जिसमें अनंत पुद्गल परिवर्तन हो जाते हैं, और एक एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। और कितने पुद्गल प्रावर्तन कहाँ है आवलिका के अंदर, जितने समय है उसका असंख्यात्मक भाग जानना, जो वनस्पति काय की उत्कृष्ट काय स्थिति है। और त्रस काय की काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त, ये भाव स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम की है। ये सतवीं नरक के नारकी या 5 5 के देवताओं की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसकी अपेक्षा से, और त्रस काय की जो काय स्थिति है वह 2,000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। एवं भक्तो, इस प्रकार ये कहना आगे निर्लेवन। निर्लेवन का मतलब कल्पना करो एक ही काय के जीवों को,
मतलब उनका संहरण किया जाए, गणना की जाए तो कितना समय निकल जाए। तो कहा जाता है कि प्रत्येक आया के जीवों का ऐसे गणना की जाए, पहले 4 सागरों की तो असंख्यात काल की, असंख्यात काल चक्कर भी, फिर भी वो समाप्त ना हो। वनस्पति काय के लिए तो कहा है कि इनकी निर्लेपना नहीं हो। मतलब ये तो इतनी जीवों की संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जघन्य पद में भी और उत्कृष्ट पद। त्रस काय के संबंध में, त्रस काय जघन्य पृथकत्व 100 सागर में, और उत्कृष्ट में भी पृथकत्व 100 सागर में निर्देश होते। जब त्रस काय में जघन्य जीव होते हैं तो प्रति समय गिना जाए तो प्रत्येक 200 से 900 तक सागर, मतलब ये जघन्य 200 भी हो सकता है, 300 सागरोपम के अंदर जितने समय उतना। और उत्कृष्ट जो है वह भी प्रत्येक 100 सागरम, वह भी मानो 700, 800, 900 सागरोपम के जितने समय है उतना समझ। सेवम और आगे है निलेवन अणगारे क्रिया। अणगार में कितनी क्रियाएं लगती हैं इसको लेकर के है। अविशुद्ध लेख्या वाले अवधि ज्ञानी अणगार के देव देवी आदि को जानने संबंधी 12 अलापक जो जहाँ भगवती में भी आ चुके हैं वह भी आए थे। और क्रिया के संबंध में समता मिच्छता, अन्य मतावलंबियों की धारणा एक ही समय में, जिस समय सम्यक्त्व क्रिया लगती है उस समय मिथ्यात्व की भी लगती है, जिस समय मिथ्यात्व की क्रिया लगती है उस समय सम्यक्त्व की लगती है, एक समय में दो क्रिया लगती है। तो भगवान के द्वारा ये कहा जाना कि जो अन्य युतिक ऐसा कहते हैं उनका ये कथन मिथ्या है। जीव को एक समय में केवल एक क्रिया लगती है, या सम्यक्त्व क्रिया या मिथ्यात्व क्रिया। जिस समय मिथ्यात्व क्रिया लगती है उस समय सम्यक्त्व क्रिया नहीं लगती, और जिस समय सम्यक्त्व क्रिया लगती है उस समय मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती। इस प्रकार सेवम भंते सप्तम सह चौथो देशो समत्व समत्व, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार 7वें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त। 5वां उद्देश्य। राय गिहे जाव एवं व्यासी कहयर पंचीय त्रिख जोनियान बनते, कई वीर जोनि संगाहे पणते गोयमा तीवीर जोनि संगाहे पणते। तन जहा अंधया पोया समुचिमा एवं जहा जीवा विगमे जावनो चेवनं ते विमाने द्विवैजा। ए महाल्यान गोयमा के विमान प्रणता जोनि संग, लेसा दिखी नानिय जोग उग ओगे उग भाई, तीर समूह घाय श्रवण जाई कुल वियो सेवम भक्ते ति सतम सयस पंचमो देशो सुमतो। राय गृह जाओ एवं व्यास की, ये भगवान मतलब राजगृह वे सारी चर्चा कहनी, भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देश न होना और बाकी जाना, भगवान का ध्यानांतरिका में प्रश्न पैदा होना, जाए सके जाए संशय जाए को हले संजाए सके, वो सारी बातें भगवान के चरणों में आना, उत्थाय उठाई उठाए उत्थिता देन सामने भगवान महावीर तेन उवागति का, वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी।
इस प्रकार बोले, ये सारा कहना। तो इस प्रकार कह पंचन्य त्रिक जोनियाण भक्ते कई विहे जोनि संग्रहे प्रणत। हे भगवान, खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों के कितने प्रकार का योनि संग्रह, उत्पन्न होने के स्थान कितने प्रकार, ये साध्य भी प्रकरण सारा जीवाभिगम में आ चुका है। प्राय करके जो भी शास्त्रों के संबंध में कुछ जानता है, जब भगवती सूत्र की महिमा सुनता है तो उसके मन में आता है मैं क्या करूं, इन मैं भी भगवती सूत्र पढ़ूं। और भगवती सूत्र में जिन जिन सूत्रों का नाम आया है, तो इसने सबसे पहले उन सब की वासना क्या करा दी, सबकी वासना करवा दी, ताकि भगवती सूत्र में उनको खोलने के लिए दोबारा उन सूत्रों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो वैसे तो जानने के लिए हर समय जरूरत है, यदि गहन अध्ययन प्राप्त करना है तो उन सूत्रों को, उन प्रसंगों को पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी गहराई से, तभी उस रहस्य को व्यक्ति जो है अच्छी तरह से जान सकता है। तो पेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों का कितने प्रकार का योनि संग्रह है गोयमा, तीन ही है जोनि संग्रह है पढ़ते हैं गौतम। तीन प्रकार का योनि संग्रह कहा है पंजा, जैसे कि अंडया पोया समुचिमा। एक तो अंडज होते हैं, पेचरों में अंडे के रूप में पैदा हों, और दूसरे पोतज हैं। अंडज के लिए दृष्टांत दिया है, जैसे कबूतर, मोर, हंस आदि। जो जीव जन्म के समय चर्म से आवृत होकर कोटली सहित उत्पन्न होते हैं, उनको पोतज कहते हैं, जैसे चमगादड़ आदि। कोई तोता आदि जो माता पिता के संयोग के बिना पैदा होते हैं, वे समूर्छम खेचर क्रियांश पंचेंद्रिय कहलाते हैं। प्राय करके पंचेंद्रिय त्रियंचों में समूर्छम जीव कौन से हैं? केवल मेंढक को छोड़ करके बाकी के दृष्टांत देखने में नहीं आते, दृष्टांत में नहीं आते। मेंढक भी वही जो बरसात के समय पीले पीले रंग के हमारे को दिखाई देते हैं, उन्हीं के संबंध में कहते हैं रातों रात इतने इतने मोटे कैसे हो जाते हैं। जबकि दूसरे जो गर्भज हैं उनके ऐसा नहीं होता। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि वो क्या है, समुर्चम। बाकी के दृष्टांत ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा कोई पहचान मतलब के नहीं। और वो देखा जाए तो देखने में भी नहीं आती। तो वो तो अंडज पोतज समुच्चम एवं जहाँ जीवाभिगम, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में कहा था, जाम नो चेवनम तेस्ते, वह सारा प्रकरण जीवाभिगम के समान जानना कहाँ तक बताया है कि देवता इतनी तीव्र गति से जाए तो किसी विमान को लंघे और किसी को ना लंघे। तो ये सारा जीवाभिगम के अंदर सारा इनका वर्णन है, और ये तीसरी प्रतिपत्ति में ज्यादा आता है। तो ये बताए विमाने द्विवेजा ए महाल्याण गोयमा के विमाना प्रणता। ये आखिर जो है वो उनोत्तर विमानों के संबंध में, जैसे सूरज जितनी दूर से निकलता है, जहाँ दिखाई देता है, और जितनी दूरी पर वो अस्त होता दिखाई देता है, इनका अंतराल जो है, जैसे गर्मियों में 47,000 योजन से भी निकलते की दिखाई देती है, तो अस्त में भी तो उतना ही होता है, तो 94,000 योजन से ऊपर हो गई। तो बताया है कि उनहत्तर विमानों के लिए 9 अवकाशांतर आकाशांतर, जैसे एक है ना, इससे 9 बड़े बड़े, 9 गुना इतने बड़े बड़े, कल्पना करो कोई देवता इतना बड़ा शरीर बनाए और अपनी दिव्य गति से वहां चला जाए,
तो कहा जाता है कि इतने संभरता हुआ चले तो किसी विमान का अंत होता है, किसी विमान का नहीं होता। कितना समय बताया? 6 महीने का बताया। 69 विमानों में देखा जाए तो सर्वार्थिक तो केवल 1 लाख योजन का है। तो उसको तो पार करने के लिए केवल एक कदम जहां रखा, दूसरा बीच में आएगा और फिर अगला कदम क्या होगा? आगे होगा। लेकिन जो 4 विमान है उनको, इतने विशाल है, उनको 6 महीने के अंदर पार नहीं कर सकते। वो चेवना थे विमाने जीविका, उन विमानों को पार न करे। तो ए महाल्यान गोयमा ते विमाना पड़ता है गौतम, इतने बड़े विमान हैं। अब इनका संग्रहणी गाथा है कि खेचरों के संबंध में इन इन बातों का प्रश्नोत्तर किए गए हैं। जैसे जोनि संग्रह, इनका योनि संग्रह कितना है? ऐसे खेचरों की 12 लाख आती है और कोसा कोसी के हिसाब 12 लाख, मतलब जीव जोनि लेसा, फिर उसके आगे लेशाएं। लेशाएं जो है 6 पाई जाती है, गर्भज की अपेक्षा से और संधि की अपेक्षा से 3 है। दृष्टियां जो है गर्भज की अपेक्षा से तीनों दृष्टियां हैं। समूर्छन की अपेक्षा से देखा जाए तो अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि तो होते हैं, लेकिन कोई कोई उनमें सास्वादन सम्यक वाले भी होते हैं। समूर्छन नाड़य ज्ञान, जो खेचर समूर्छ में है उनके अंदर जब तक सास्वादन सम्यक है तब तक तो 2 ज्ञान होंगे और उसके बाद अज्ञान ही होगा। मतलब कि अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान भी है अज्ञान भी है, तो समुच्चय में तो 2 ही आएंगे। तो जो जो संगी है गर्भज है उसके अंदर 3 ज्ञान की भजना है। 3 ज्ञान 3 अज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि है मानव साधना करते हैं उनके विभंग ज्ञान तक हो सकता है, सम्यक दृष्टियों के अवधि ज्ञान तक भी 2 या 3 ज्ञान। आगे योग उग ओगे समूर्छम क्षेत्रों में 2 योग पाए जाते हैं, मन योग छोड़ करके, और जो गर्भज है उनके तीनों योग पाए जाते हैं। उपयोग उग ओगे उपयोग को लेकर के साकार और अनाकार उपयोग होते हैं। उपवाय उपपात क्षेत्रों के उपपात कहाँ कहाँ से होता है इसका वर्णन। की स्थिति, इनकी स्थिति का वर्णन। समूर्छम की आयु जो है अंतर मुहूर्त 72,000 वर्ष, और गर्भज की खेचर की अंतर मुहूर्त पर्योपम का असंख्यात्मा भाग जो जुगलियों की अपेक्षा से है। समुघाय समुद्घाते और संधि में तीबैली ती वेदना कषाय मारणांतिक समुद्घाते होती है, और संगी गर्भज में 5 वेदना कषाय बैक्टीरिया और तेजस ये 5 समुद्घातें पाई जाती हैं। च्यवन च्यवन ये मृत्यु के बाद कहाँ तक जा सकते हैं? यदि ये देखा जाए तो खेचर जो है नरक में तीसरी नरक तक जा सकते हैं, और ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। च्यवन जाई कुल कोड़ियो, जाई कुल भी हो, इनकी जाति कुल कोटियां कितनी हैं? जैसे 12 लाख कुल कोटि का वर्णन आता है। सेवम भंगते की सतम सयस पंचमो देशो स्मृतम। हे भगवान, इसी प्रकार है ऐसे 7वें शतक का 5वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब इनके संबंध में विशेष जानकारी के लिए जीवाविधम सूत्र देखने की आवश्यकता है, वो देखें। अब छठा उद्देशक है
राय गृह जाव एवं व्यासी जीवेण भन्ते चे भविय निरयेषु उवध्नितये शेण भन्ते किं इह गए निरयावम पकरे उग वज्रमाणे निरयावम पकरे उग वन्य निरयावम पकरे गोयमा इह गए निरयावम पकरे नो उग वज्रमाणे निरयावम पकरे नो उग वन्य निरयावम पकरे एवं असुर कुमारेषु भी जा एवं जाव बेमानियेषु जीवेण भक्ते जे भव्य निरयेषु उवज्जितये शेण भक्ते किं इह गए निरयावम परि संवेदयि उवज्यमाणे निरयावम परि संवेदयि उवन्य निरयावम परि संवेदयि गोयमा नो इह गए निरयावम परि संवेदयि उवज्यमाने निरयावम परि संवेदयि ओव वन्य भी निरयावम परि संवेदयि एवं जा बेमानियेषु जीवेण भन्ते जे भव्य निरयेषु उवज्जिताय सेण भन्ते किं इह गए महावेणे उवज्यमाने महावेणे उवन्ये महावेणे गोयमा इह गए सिय महावेण सिय अपवेणे उव वज्रमाणे सिय महावेण सिय अपवेणे आहेण उव वन्ये भवै तौ पच्चा एकांत दुःखं वेण वेय आह च सायं जीवेन भन्ते जय भव्य असुर कुमारेषु उव वज्जिताय पुच्छा गोयमा इह गए सिय महावेण सिय अपवेणे ओव वर्तमाने सिय महावेन सिय अपवेन आहेण उव वन्य भवई तो पच्छा एकांत सायं वेण वेदई आह च असायं एवं जाव थणीय कुमारेषु जीवेण भन्ते जे भव्य पुटवी कायेषु उव वज्जी काय गोयमा इह गए सिय महावेन वेन सिय अपवेन एवं उव वज्रमाणे भी आहेन उव वन्य भवई सौ पच्छा बेमायाय वेणं वेदे एवं जाव मनुष्येषु बाणवंतर ज्योतिषीय बेमानियेषु जहाँ असुर कुमारेषु आयु का बंध कहाँ होता है, कहाँ भोगा जाता है। राजगृह जाव एवं व्यासी कौरव की तरह राजगिरी नगर भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी से पूछते इस प्रकार बोले जीवेण भंते जे भव्य निर्येषु उवज्जित ये भगवान जो जीव नरकों में पैदा होने के योग्य है शेण भंते किंग इह गए निर्यावं पकड़ई उग वज्रमाने निर्यावं पकड़ई उग वन्य निर्यावं पकड़ई हे भगवान जो जीव नरकों में पैदा होने योग्य है क्या वे इह गए इह गत नर की आयु का बंद करता इह गत शवत से केवल मनुष्य लोक ही नहीं सारा मध्य लोक ग्रहण किया जा सकता मध्य लोक की लोक इन तीनों लोकों की अपेक्षा से हम देखें कहाँ रहते हैं तो हम मध्य लोक में रहते हैं मध्य लोक में कहाँ रहते हैं टाई द्वीप में रहते हैं टाई द्वीप में कहाँ रहते हैं जम्बू द्वीप में फिर करते करते जो जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान का नाम आता नैगम अनुयोग द्वार सूत्र में नैगम नए के संबंध में जो प्रश्नोत्तर चले थे ना कहाँ रहते हैं लोक में फिर कहाँ मध्य लोक में फिर कहाँ वो सारा प्रसंग सामने आ जाता है इह गत से क्या लेना ये मध्य लोक मध्य लोक लोक से भी कुछ जीव ऐसे भी हैं जो है तो ऊर्ध्व लोक में है जैसे बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर जो 900 योजन से ऊंचे हैं ऊंचाई वहां पर बावड़ियां हैं वहां पर रहने वाले पंचेंद्रिय त्रियंश हैं तो वहां पर मानो कोई मनुष्य वहां पर गया हो और वहां पर उसकी आयु का बंद हो जाए तो ऊर्ध्व लोक का कुछ स्थान भी हो सकता है
वो भी इह गत में ही आएगा, क्योंकि मध्य लोक का क्षेत्र ज्यादा है। अच्छा, मानो जो जीव अधोलोक में है, पंचेंद्रिय त्रियंच के रूप में, मनुष्य के रूप में, जहाँ जो समुद्र हजार हजार योजन गहरे हैं, और गहराई में 900 योजन से आगे जो जलचर आदि होंगे, तो वो भी तो उसके अंदर अधोलोक में जीव भी आ जाएंगे। वो भी तो उनमें से भी नरक आयु का बंध करने वाले होते हैं, तो उनका भी ग्रहण ग्रहण इसके अंदर हो जाएगा। तो यह गत से इतने विशाल क्षेत्र का ग्रहण आता है। तो क्या यह इस स्थान पर विद्यमान जीव नरकायु का बंद करता है, जहाँ उग वज्रमाने निर्यावन पकड़े। जब नरकों के पात्रों में, कुंडियों में जो उनके उपपात स्थान है, वहां पर पैदा होता हुआ नरकायु का बंद करता है। क्या इस यह गत इस लोक में नरकायु का बंद करता है, या जिस समय जन्म लेने के लिए जा रहा है, जहां से आज जहाँ की आयु पूर्ण होगी वहां की शुरू होगी, तो उस जब तक पैदा हुआ वहां पर जन्म लिया, पर्याप्तियां पूर्ण हुई, इस समय के बीच में क्या वो नरकायु का बंद करता है, या उग बंदे निर्याव में पकड़े, वहां पर पैदा हो गया, उस समय आयु कर्म का बंद करता है। भगवान ने कहा, गोयमा यह गए निरंजाव पकड़े, यह गत इस लोक में विद्यमान, वह नरक से पूर्व भव में विद्यमान, वहां पर नरक आयु का पकड़े बंद करता है। लोग माने निरंजाव पकड़े, उत्पन्न होता नरक में, उत्पन्न होता हुआ मतलब जहां से चल पड़ा, तो वहां पर जब पहुंचने तक ऐसे उत्पन्न होता हुआ आज नरक आयु का वह बंद नहीं करता। लोग उन बनने निर्यावम पकड़े, नरक में उत्पन्न हुआ नारकी भी नरक आयु का बंद नहीं करता। एवं असुर कुमारे सोमी, ऐसे असुर कुमारों का भी कहना, मतलब जो जिस जन्म में पैदा हुआ है, उस जन्म की आयु उस जन्म का बंद नहीं है, वो उससे पूर्व जन्म का आयु का बंद है। पूर्व जन्म में उसने वे आयु बांधी थी। जैसे नारकियों की आयु उसने पूर्व भव में बांधी, पूर्व का भाव उसका नरक का भी हो सकता है, पंचेंद्रिय त्रिंच का भी हो सकता है, और जगह से मतलब नरक में जीव नहीं जाती। अब एवं इसी प्रकार असुर कुमारेशु भी एवं जा बेमानियसु, ऐसे असुर कुमारों में पैदा होता हुआ जीव, क्या असुर कुमार के इह गत इस लोक में आयु का बंद करता, उससे पूर्व भव में जहाँ उत्पन्न होता हुआ, जहाँ वहां पर उत्पन्न होने के बाद आयु का बंद करता है। जहां पर भी यही कहना कि इह गत उस असुर कुमार की आयु का बंद करता है, और जगह से नहीं करता। तो इसमें भी देखा जाए तो इह गत से, इह गत से मतलब पूर्व जन्म का भव लेना, और पूर्व भव का जन्म पंचेंद्रिय, मतलब इनके लिए, नारकियों के लिए, देवताओं के लिए, तो यही आएगा जो मध्य लोक, और कुछ क्षेत्र जो है अधोलोक और ऊर्ध्व लोक का आएगा। तो वैसे असुर कुमारों का 10 भवनपतियों को कहना, 5 स्थावरों का यह गत तो 14 राज्यों लोक आ जाएगा, क्योंकि कहीं से भी आकर के वो आकर, लेकिन जहाँ इनके रूप में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब वो पूर्व भव की बांधी हुई आयु है। इस भव के पैदा होते या पैदा होने के बाद की आयु नहीं बंधी। 5 स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी ऐसे आएगा, पूर्व भव की ही आयु बांधी हुई है। ऐसे पंचेंद्रिय त्रयंत, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों का भी यही आएगा कि ये पूर्व भव की बंधी हुई आयु है, उत्पन्न होते हुए या उत्पन्न होने के बाद वह उस भव की आयु नहीं बंधी। ऐसे विमानिकों का कहना, जीवेण भंते जे भविय निरयेषु उपवर्जित, तेण भंते किं इह गए निरयावम परिसंवेदय उपवज्यमाने निरयावम परिसंवेदय उब बनने निरयावम परिसंवेदय। हे भगवान, जो जीव नरकों में पैदा होने योग्य है,
क्या वे भगवान ईश्वर यह गत मतलब पूर्व भव में नरक आयु का प्रति संवेदन करता है या नरक में पैदा होता हुआ नरक आयु का प्रति संवेदन करता है या वहां पैदा होने के बाद फिर नरक आयु का प्रति संवेदन करता है। गोयमा नो इह गए निरयावम परि संवेदे उब वज्रमाने निरयावम परि संवेदे उब वन्य भी निरयावम परि संवेदे एवं जा विमानियसु। हे गौतम, ये जीव जो नरक में पैदा होने योग्य है वह अपने पूर्व भव में नरकायु का प्रति संवेदन अनुभव भोग नहीं करता। उब वज्रमाने निरयाव पड़ी में नरक में पैदा होने वाला जो पैदा हो रहा है, क्योंकि पूर्व भव की आयु जैसे समाप्त होती है उसके साथ ही अगले भव की आयु शुरू हो जाती है, तो उत्पन्न होता हुआ नरक आयु का प्रति संवेदन करता है। उगवन्य भी उत्पन्न होने पर भी निरयाव परिसंवेदन नरक आयु का प्रति संवेदन करता है। एवं जहाँ बेमानियों सो ऐसे असुर कुमारों से लेकर के बेमानिकों तक सबका ऐसे आएगा कि उस जिस भव की बात कर रहे हैं उस भव की आयु का संवेदन पूर्व भव में नहीं होता। जब वहां से भव पूर्ण हो जाता है उसी समय अगले भव की आयु शुरू हो जाती है। ऐसे विमानिकों तक कहना जीवेण भक्ते जे भविये निरयेषु उवज्जी करे तेण भक्ते किं इह गए महावेग उवज्यमाने महावेग उवन्य महावेग। अब ये प्रश्न ऐसा है, कितने लोग ऐसा कहते हैं मृत्यु के समय इतनी वेदना होती है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कहते अनंत वेदना होती है। कई तो ऐसे कहते हैं जैसे फल का जूस निकालते हैं ना, ऐसे जब प्राण निकलते हैं ऐसी वेदना होती है, अनंता वेदना। जीव मूर्छित हो जाता है, इसलिए जीव बता नहीं सकता। ये तो प्रचलित धारणाएं कई बार सुनने में आ जाती, लेकिन आगम की क्या धारणा, आगम पक्ष भगवान क्या कहते हैं उसका उत्तर यहाँ अगले प्रश्न। तो पूछा छीवेण भक्ते जे भव्य निरयेषु उपबद्धि कई। हे भगवान, जो जीव नरक में पैदा होने योग्य है सेनम भक्ते किंग इह गए महावेग उपवज्यमाने महावेग उपवन्य महावेग। हे भगवान, वह जीव इह गत मतलब अभी विषय पंचेंद्रिय त्रियंश के भव के रूप में, क्या वो जहाँ महावेदना वाला होता है पूर्व वर्धमाने महावेदना जब पैदा होता है, पैदा हो रहा उस समय महावेदना वाला होता है। उग बनने महावेदना जब वो पैदा हो गया उसके बाद वो महावेदना वाला। तीन बातें कह दी, एक इस भाव की बात, एक जन्म के समय की बात, एक जन्म के बाद की बात। गोयमा इह गए सिंह महावेद सिंह अपवेद। हे गौतम, इस भव में नरक से पूर्व भव में वो महावेदना वाला भी हो सकता है। किसी की महावेदना उदय में आगे असाता वेदनी और सिंह अपवेदनी, और कोई जो है अल्प वेदना वाला भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उसकी महावेदना उदय में नहीं है, असाता वेदना, तो वो ना होने के कारण से अल्प वेदना वाला है। आगे उप वर्तमान सिंह महावेद सिंह अपवेद जब पैदा होता है हो रहा उस समय वो महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। अहनम उपवन्य भवि जब वो उत्पन्न हो जाता है तो बच्चा उसके बाद एकांत दुखम वेणम वेग, उसके बाद तो एकांत दुख और साता वेदना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आह च सायं कदाचित कभी कभार साता वेदना होती है, और उसके कारण बताए थे किसी देव आदि का आना पहला कारण। दूसरा कारण तीर्थंकर भगवंतों का जो ग्रंथों में आता है कल्याणक सुनना, कल्याण का होना। तीसरा कारण
जब कभी अपनी साता वेदनी उदय आ जाए, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाए, उस समय साता होती है। तो आहत कदाचित साता होती है, अन्यथा एकांत रूप से असाता वेदना ही नरकों में होती है। जीवेण भंते जे भव्य असुर कुमारे सो उग भजीताए पुच्छा। हे भगवान, जो जीव असुर कुमारों में पैदा होने योग्य है, क्या वह इह गत महावेदना वाला है, या उग वज्र माने महावेद उत्पन्न होता हुआ महावेदना वाला है, या पैदा होने के बाद वो महावेदना वाला। तो बताया गोयमा इह गए सिय महावेणी सिय अपवेणी। हे गौतम, इस इह गत की पूर्व भाग में वो महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। उग वज्र माने सिय महावेणी सिय अपवेणी। उत्पन्न होते हुए कोई महावेदना वाला हो सकता है, कोई अल्प वेदना वाला। आहेण उपबन्ने भवई, जब उसका जन्म हो जाता है तो पश्चात एकांत सायं वेद वेदे, फिर उसके बाद एकांत साता वेदना ही वेदता है। आहत असायं, कभी असाता वेदना भी आ जाती है। उस असाता वेदना का कारण अपराध का दंड भी हो सकता है। उस असाता वेदना का कोई इष्ट का वियोग होना भी हो सकता है। और कभी वैसे असाता वेदना आ जाए तो वो भी कारण हो सकता है। तो जहां पर महावेदना अल्प वेदना शब्द आए हैं, तो इसका मतलब ये महावेदना साता भी हो सकती है और साता भी हो सकती है। अब कितने जीव होते हैं मृत्यु के समय महावेदना हो रही, तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी आयु भर धर्म ध्यान किया होता है, देवलोकों में पैदा होना होता है। तो लेकिन वो असाता वेदना जहां पर उदय आई है, तो महावेदना असाता होगी, उत्पन्न होते हुए कोई महावेदना हो सकती है। ये असाता की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और लेकिन जन्म लेने के बाद फिर तो एकांत रूप से साता ही आएगी। कदाचित असाता हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्राय करके सुनने में आता है जिस समय मृत्यु का काल होता है, कितने कहते हैं इतनी साता, इतनी शांति, इतनी समाधि भाव आ रहा है कि हम अपनी जबान से कह नहीं सकते। तो वो क्या होगी, साता की अपेक्षा से महावेदना होगी। वहां जहीं पर वो अनुभव कर रहा है, साता वेदनी जहीं उदय में आ गया, लेकिन है मनुष्य में, तो उस दृष्टि से महावेदना साता की अपेक्षा से आ गया। और उत्पन्न होते हुए भी साता की अपेक्षा से, और उत्पन्न होने के बाद तो साता होनी ही है। कदाचित असाता, वो असाता के तीन कारण बता दी। एवं जावत अन्य कुमारी, इस प्रकार स्थानिक कुमारों तक सभी भवनपतियों का ऐसा ही कहना। जीवेण भंते जे भव्य पुण्वी कार्य सो उपजीते पूछा। हे भगवान, जो जीव किसी भी दंडक में से जो पृथ्वी कायकों में आने के योग्य है, जब यह गत महावेदना वाला होता है, जब पैदा होता हुआ, जब अगले जन्म में जन्म लेते हुए, जन्म लेने के बाद महावेदना वाला होता है। तो पूछा जे परीक्षा, गोयमा इह गए सिय महावेद सिय अपवेद। हे गौतम, यह गत कभी कदाचित महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी। एवं उब वज्रमाणे भी इस प्रकार उत्पन्न होता हुआ भी महावेदना वाला भी हो सकता है, अल्प वेदना वाला भी हो सकता है। आहेण उब बनने भोई, जब वो बाद में उत्पन्न हो जाता है, तो बच्चा बेमायाय बेण फिर विविध मात्रा में वेदना का उपभोग करता है। कभी साता, कभी असाता, कभी ज्यादा, कभी कम, ऐसे चलता है। गर्मियां हैं तो गर्मी के हिसाब से, सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से, कभी मौसम सामान्य है तो उसके अनुसार, कभी वैसे काट छांट होती है पृथ्वी काय के जीवों की तो उसके अनुसार उसको
ऐसे अलग अलग प्रकार से विविध मात्रा में साता साता का उनको अवसर उनके जीवन में आता ही रहता है। तो एवं जहाँ मनुष्य तो ऐसे आप पृथ्वी काय का जैसे कहा, ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, मनुष्यों तक सबका ऐसा ही चलेगा जैसे मनुष्यों का, जैसे पृथ्वी काय का चला। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियसु जहाँ असुर कुमारेसु, बाणव्यंतरों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का। अब आयु के संबंध में, क्या आयु अभोग अवस्था में बनती है ना अनाभोग अवस्था? यदि अभोग अवस्था में बनती होती ना, तो जैसे लोग ना फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल सज धज के तैयार होके बड़े अपने एक्शन में स्थित हो जाते हैं, ऐसे आयु वंत के साथ पूरे धर्मात्मा बन के बैठे होते हैं। और लेकिन ऐसा होता नहीं। जीवाणु भंते किंग अभोग निवृत्ति आऊगा अनाभोग निवृत्ति आऊगा, गोएमा नो अभोग निवृत्ति आऊगा अनाभोग निवृत्ति आऊगा, एवं निर्या भी एवं जा बेमानी। जीवाणु भंते किंग अभोग निवृत्ति आऊगा अनाभोग निवृत्ति आऊगा। हे भगवान, जीव क्या अभोग काल में, उपयोग दशा में, उपयोग तो होता है मेरी आयु बंध रही है ऐसा उपयोग हो, ऐसा पता हो, क्या ऐसी अवस्था में आयु का बंद होता है, या अनाभोग अवस्था में आयु कर्म बंद गया लेकिन अपने आप को कोई पता नहीं? तो क्या अभोग अवस्था है या अनाभोग? आयु बंद का गोएमा नो अभोग निवृत्ति आयु। जीव जो है ना अभोग निवर्तित आयु वाले नहीं होते। अनभोग निवृत्ति हुआ कि हर जीव की, मानो कोई चार ज्ञान का भी धारक है ना, अवधि ज्ञान का धारक भी हो, तो आयु वर्ग का पता उनको भी नहीं चला, उनके भी अनाभोग दिशा में होते। एवं निरैया भी एवं जहाँ बीमारियां, ऐसे नारकियों से लेकर के बीमारियों तक है ना, सबकी आयु जिनका भी बंद होता है वो अनाभोग काल में होता है, अभोग काल में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्राय करके जैसे कर्म उदय में आने वाले होते हैं, अच्छे या बुरे, जो उदय काल की ओर अभिमुख होते हैं, उसके अनुसार आयु के भाव जैसे बन जाते। व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, उनका लगभग आयुष्य कर्म अच्छा ही होता है। और जिनका जीवन ऐसा नहीं है, तो फिर उसी के अनुसार उनका क्या होगा, आयु बंद होगा। अब इसके आगे कर्कश अकर्कश वेदनीय का आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायान, नमो लोए सव साहुन, येषो पंच नमो पारो सर्व पाव पुनर्षण मंगलानेक संदेश हवै मंगलम। श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, संध्या मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो धम्म मंगलम, चत्तारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली नतो धम्म लोकतम, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, हरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धि शरणं प्रवज्यामि, साहि शरणं प्रवज्यामि, केवली सनातनं धम्मं शरणं प्रवज्यामि,
चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय है